हेलो, मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एन्क्लेव में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने अपने उपन्यास पठन रिटर्न टिकट के प्रथम अध्याय का पठन पूरा किया। आज द्वितीय अध्याय है, शगुन का कारोबार। उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शगुन का कारोबार। इस उपन्यास की एक खासियत है, हर अध्याय की शुरुआत, जैसा कि पहले अध्याय में था, शहर के स्थापना दिवस के अवसर पर जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था वहाँ से हुई थी। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस द्वितीय अध्याय में। राधा राधा का लयबद्ध शोर तालियों की तालबद्ध गड़गड़ाहट के साथ समूचे हॉल में गूंज उठा, गूंजता ही रहा अस्खलित। शहर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में जैसे ही उद्घोषक ने लक्ष्य महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समूह नृत्य की घोषणा की कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा गूंजा, नृत्य में भाग लेने वाली अन्य छात्राओं के नाम राधा राधा की गूंज में जैसे विलीन से हो गए। उधर स्टेज पर नीबू पर्दे की डोरी पकड़कर खड़ा था कि कब उसे इशारा हो और कब वो पर्दे को हटाए। उसकी सहपाठी छात्राओं ने स्टेज पर आना शुरू कर दिया। एक से बढ़कर एक रंगीन पोशाक में सजी अपनी ही सहपाठिनियों को नीबू पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखें रोज उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म सफ़ेद सलवार कुर्ते में देखने की आदी हो गई थी। सब खूबसूरत दिख रही थी। उसने ध्यान से देखा, किसी पहाड़ी अंचल की वेशभूषा में सब सजी धजी गुड़ियाँ लग रही थीं। सिर्फ नीबू को ही नहीं बल्कि सबको मुख्य पात्र के रूप में राधा के आने का इंतज़ार था, बहुत ही बेसब्री से। राधा, हाँ, नीबू को याद आया, अभी 4-5 महीने पहले ही नवरात्रि में किस तरह एक सामान्य परिवार की लड़की के रूप में राधा सबके साथ गरबे ले रही थी और बेहतरीन तरीके से गरबे घूम रही थी। राधा की खूबसूरती बस देखते ही बनती थी। ना चेहरे पर मेकअप के थपेड़े, ना ही कोई बनाव श्रृंगार। नीबू सोच रहा था, न जाने आज वो कैसी दिखती होगी। एक एक पल नीबू के ऊपर भारी पड़ रहा था। हालांकि उसके दोनों हाथ पतली सी डोरी जो कि पर्दे से लगी हुई थी पर मन उसका नवरात्रि पर जा टिका, जिसमें उसने पहली बार महसूस किया था राधा के प्रति खिंचाव। राधा की सीखने की क्षमता असाधारण थी। वो कोई भी चीज़ तुरंत सीख लेती थी। इतने परफेक्ट गरबे लेने वाली पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। चाहे कोई भी विषय हो, विज्ञान हो या गणित या फिर कोई भाषा, उसकी ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र थी। बुद्धिमानी और सौंदर्य की अद्भुत 16वें साल में 16 श्रृंगार का सा
समन्वय थी राधा। ब्यूटीफुल, चिल्ला उठा निबू। ए मिस्टर, ये ऑफिस है, कोई पागल खाना नहीं। आवाज़ सुनकर निबू चौंक गया। उसके अपने आसपास देखा तो पाया कि वो रिसेप्शन काउंटर के सामने खड़ा है। उसे याद आया वो शगुन से मिलने उसके ऑफिस आया हुआ है। उसने गिगियाते हुए कहा, जी वो नीलम शिपिंग कंपनी। रिसेप्शनिस्ट ने आंखें तरेरी। हाँ बोलो, क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? निबू ने कहा, मैं तो यहाँ राधा से मिलने आया। नहीं नहीं, शगुन से मिलने आया हूँ। तब तक रिसेप्शनिस्ट मिस राधा को आवाज़ लगा चुकी थी। राधा, देखो तुमसे मिलने कोई चाचा आया है। मिस राधा ने निबू को देखते ही पहचान लिया। तुम वो जो एयरपोर्ट पर मिले थे, आ जाओ। निबू मिस राधा के बताए चैम्बर में घुस गया। एक लंबे चौड़े कमरे में निबू ने अपने आप को पाया। उसके सामने एक गोल टेबल थी। टेबल एकदम खाली थी। एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं था, जिसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी थीं। शगुन कहते सुनाई दिया, पटेल, तुमको पता है कि मैं 2 दिन पहले नहीं, 3 महीने पहले की पूरी प्लानिंग करता हूँ। हमारे जहाज़ का आज से 3 महीने बाद का शेड्यूल बनाकर मिस राधा को दो, वो भी आज शाम घर जाने से पहले। निबू शगुन के पास जाते जाते पूछ बैठा, ये तू हवा में बातें कर रहा था? ना तो यहाँ कोई है, ना तेरे हाथ में फ़ोन है। शगुन ने निबू को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, निबू, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। मुझे अपने स्टाफ के साथ बात करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने इतना बड़ा ऑफिस कभी नहीं देखा। बोलते बोलते निबू की नज़र शगुन के पास पड़े कांच के शोकेस पर पड़ी, जिसमें जल नीलम जहाज की प्रतिकृति रखी हुई थी। जिसे देखते ही निबू बोल उठा, तो तू जहाज के खिलौने बेचता है? सुनते ही शगुन ने ठहाका लगाया, तू चक्रम का चक्रम ही रहा। अच्छा ये बता, भाभी बच्चे सब कैसे हैं? सुनते ही निबू संजीदा हो गया। तुझे एयरपोर्ट पर बताया तो था, मैं अकेला ही हूँ। शायद किसी को मैं पसंद ही नहीं आया। निबू को उदास देख शगुन ने बात बदली, इस दीवार पर देख क्या है। निबू ने अपने दाहिनी दीवार पर नज़र डाली और बोल पड़ा, अरे ये तो वॉशिंगटन पोस्ट अखबार का फ़ोटो फ्रेम है। इसमें तो तेरा फ़ोटो छपा है। ओए पापे, तू तो अमेरिका तक छा गया है। शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से पढ़, क्या लिखा है। निबू ने ध्यान से पढ़ा और उछल पड़ा, अरे ये तो वेडिंगटन पोस्ट लिखा है। अक्षर सज्जा बिल्कुल वॉशिंगटन पोस्ट जैसी ही है। तेरी शादी का फ़ोटो है। निबू निबू, तेरा क्या होगा यार? ये मेरी नहीं, तेरी भतीजी की शादी जब की थी तब ये वेडिंगटन पोस्ट मैंने 3 दिन निकाला था। देश विदेश की और जहाजी उद्योग की नामी गिरामी हस्तियां शरीक हुई थी। तब रोज़ शादी की रस्मों के समाचार हर एक को सवेरे 7 बजे उनके ताजमहल होटल के कमरों पर
इस अखबार द्वारा पहुंचाता था। क्या? निभू की आंखें चौड़ी हो गईं। तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई? और क्यों न हो, बच्चे हमेशा पलक झलक बड़े हो जाते हैं। सच ही तो है। और अपने बच्चों को अपनी ही आंखों के सामने बड़े होते देखना जिंदगी की जादूगरी का अनूठा अनुभव है। अचानक कमरे में आवाज़ गूंजी, सर लॉयड्स का सर्टिफिकेट अगर आ गया है। सुनते ही निबू बोल उठा, क्लाइव लॉयड? शगुन ने नाक पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर वो बोला, ठीक है, उसकी एक एक कॉपी अपने जहाज के कप्तान और डीपीटी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को भेज दो। निबू ने शगुन से पूछा, यार यहाँ तो कोई आया नहीं, फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? तू चिंता मत कर, मैंने तुझे कहा ना, मैंने यहाँ इस तरह की सिस्टम लगा रखी है कि मैं पूरे बिल्डिंग में हमारे सभी स्टाफ के साथ बात कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही हमारा कोई भी स्टाफ मेरे साथ भी बात कर सकता है। अच्छा सुन, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी कैंटीन है ऊपर, वहाँ खाना खा ले, उसके बाद मुझे कल मिलना। और दूसरा, ये कुलीगिरी छोड़ दे। अरे वाह, अगर काम छोड़ दूँ तो खाऊंगा क्या? हवा? उसकी चिंता तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तुझे जब भी मूड करे यहाँ चला आ, ऊपर कैंटीन है, उसमें बैठ करके आराम से खाना खा लेना। मैं सबको बता दूंगा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। मगर ये तो बोल, ये लॉयड क्या भला है? शगुन ने कहा, ये लॉयड्स रजिस्टर एक कंपनी है जो सारे जहाज के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने आती है। उनको अगर कुछ कमी हो तो वो पूरा करने के लिए कहती है, और अगर जहाज फिट पाया जाता है तो सर्टिफिकेट देती है। इस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी पोर्ट पर जहाज जा नहीं सकता, और अगर कहीं खड़ा है तो वहाँ से और कहीं बाहर नहीं जा सकता। इतना कहकर शगुन बाहर निकल गया। आज इतना ही। कल इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।